Very good morning, dear students. Welcome back to BVN online classes. Today we will continue our fifth chapter, that is arithmetic progression, with the topic and sum of n terms, and from question number 11 of exercise 5.3. 10 तक हमने किए थे, जो टोटली डिपेंड थे आपके सम ऑफ n टर्म्स पे. अब आपके क्वेश्चन नंबर 11 से देखें. प्लीज ओपन द बुक एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है, उसकी फर्स्ट जो n टर्म है उनका सम आपको दिया है. Then what is the first term? Either that is A1 also, S1 also. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, tenth and nth term. सबसे पहले आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो लिखिए. गिवन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. क्वेश्चन नंबर 11 में एक्चुअली होता क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको पता है कि जो एस एन होता है वो एस एन हम क्या लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं. एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू वट डी, या फिर जब लास्ट में इसकी डी हो तो फिर हम डिराइव करते हैं इसको एन बाई टू से एन ए प्लस एल या फिर ए एन विद द लास्ट टर्म. राइट, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए एपी. अब क्या होगा कि आपको ये एसन दिया है, एसन क्वेश्चन में दिया है, और वो एसन क्या दे बेटा, एसन दे दिया आपको 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर. पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म उस एपी की जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ये है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी. देखिए एपी जो है आपकी दैट कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स a1 a2 a3 एंड डॉट अप टू व्हाट an. अब एक्चुअली क्या होता है कि जो S1 होता है बेटा वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, S2 जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म होता है, S3 जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स होता है. सिमिलरली जो Sn होता है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है. तो बोला सर S1 कह रहे हो आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इट मींस इज व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ वन टर्म. पहली टर्म का सम क्या होगा, जो टर्म है, और टर्म क्या होती है, ये a1 होती है. इट मींस S1 इज इक्वल टू व्हाट a1. अगर आप S1 निकाल पाए दैट इज इक्वल टू a1, तो व्हाट विल वी डू, जो Sn हमें दिया है 4n minus n square, if we put the value of n is 1, then we get what, S1, and this is what 4 into 1 minus 1 square, this is 4 minus 1 and this is 3. S1 is 3 by putting the value of n is 1, एंड 1 रखने से हमें एस वन मिला क्योंकि एस एन हमारे पास दिया है, एंड एन रिप्रेजेंट हियर द सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स. राइट, राइट, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स बट एन रिप्रेजेंट हियर नंबर ऑफ टर्म्स. Then if we put the value of n is 1, it shows that we find the sum of first term, and that is what 3. And you verify that s1 equal to a1, it shows that a1, or we can say that the first term, and that equals to what 3. पहला आंसर. Secondly, here what is the sum of first two terms, पहली दो टर्म का सम क्या होगा. तो अगर मैं इस Sn में n2 पुट करूं, then we find s2, and s2 represent what, sum of first two terms, and that is what 4, n replaced by 2, this is 2 square, 4 to the 8, and this is 4, and this is 4. 8 minus 4 is what, this is the sum of first two terms. लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, what is the second term. तो बेटा सेकंड टर्म जो होगी, आपको ये पता है कि S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2. S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2. इसमें से अगर मैं S1 माइनस करूं, और S1 क्या होती है A1, तो क्या बचता है आपके पास A2. इट मींस वी कैन राइट हियर A2 इक्वल्स टू व्हाट, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1. S2 कितना है 4, S1 कितना है 3. इट मींस व्हाट A2, और A2 कितनी आई 1. Similarly, in a general way, we can say that the nth term of an AP from the Sn is given by An equals to Sn minus Sn minus 1. जब भी हमारे पास किसी भी AP का sum of n terms दिया होगा, then we find the nth term of that AP by the format what, Sn minus Sn minus 1. Right? For example, we can say if we find A6, then we write here S6 minus S5. S6 minus S5. Similarly, A3, A2 can be written here S2 minus S1. Similarly, अगर मैं A3 फाइंड करूंगा तो वो हो जाएगा S3 minus
S2। उससे पहले मेरे को S3 फाइंड करना होगा। कैसे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 3 इन द गिवन Sn। S2 आपने ऑलरेडी निकाल लिया, आपके पास S3 आ जाएगी। क्या पूछा हुआ? व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली द थर्ड टर्म। इट मींस वी फाइंड S3। थर्ड टर्म के लिए क्या निकालेंगे हम? पहले S3 निकालेंगे। S3 कैसे आएगा? n3 पुट करेंगे। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n by 3, 4 into 3, this is minus 3 square, this is 12 minus this is 9 and this is 3. Then what is A3? A3 is given by S3 3 minus S2 4, 3 minus 4 is minus 1. It means first term मेरे पास ये थी, second term मेरे पास ये आई, third term ये आई. It shows that what? First term is 3, second term is 1, third term is minus 1 and so on. And you can see that this forms an AP whose first term is what? 3 and common difference is what? minus 2. क्या पूछा आगे आपसे? आगे पूछा है द टेंथ टर्म। और टेंथ टर्म आपको इजीली पता है कि A10 जो होती है वो क्या होती है बेटा? A प्लस 9D। आप यहाँ से भी निकालते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। A10 जो होगी बाय दिस फॉर्मेट वो क्या होगी? S10 माइनस S9। वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, उससे बजाय आप ये रखिए कि अगर आपके पास AP आ गई है, ये क्या है? ये AP है, तो AP से मैं टेंथ टर्म नहीं निकाल सकता। A प्लस 9D, A है कितना आपका? 3 प्लस 9D कितना है? माइनस 2। दिस इज 3 माइनस 18, कितना आ जाएगा? माइनस 15। और सिमिलरली आपसे nth टर्म पूछी है, और nth टर्म क्या होती है बेटा? an, एंड दैट इज व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आप n को n ही रखिए, a और d पुट कीजिए। a आपका 3 है, d माइनस 2 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ दिस AP। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको दिया है फाइंड द सम ऑफ व्हाट? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं आपके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आप ऐसे 40 जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। 6 से डिवाइड कौन से होंगे? जो 6 के मल्टीपल होंगे। इट मींस इट कैन से दैट द फर्स्ट 40 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 6 और उनका आप सम बताइए। तो बोले सर मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या हुआ? मतलब डिवाइड बाय 6, और डिवाइड बाय 6 का मतलब मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के फैक्टर वी कैन से। और फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपके 1 से स्टार्ट हो गए, राइट? तो 1 से लेके कहां तक वो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें से फर्स्ट 40 ऐसे पॉजिटिव मल्टीपल जो किसके होंगे? 6 के होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो देखिए। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास एक डायरेक्ट मेथड क्या आएगा कि मैं पहले क्या लिखूंगा? इंटीजर्स लिखूंगा। इंटीजर्स कहाँ से लिखूंगा मैं? 1 से। द गिवन इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, जो भी होंगे मेरे पास। ये मैंने क्या लिखे? पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे। फिर क्या किया मैंने? यहाँ से मैंने वो मल्टीपल चूज किए जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो पहला मल्टीपल जो 6 का आएगा वो कौन सा आएगा? 6 ही आएगा। 6 नेक्स्ट क्या आएगा? 12। 6 के मल्टीपल है ना, 6 ऐड करते चलो आप, 18। और लास्ट 40 पॉजिटिव मल्टीपल है, तो 40 लास्ट और 6 का डिफरेंस है, तो 4 6 है 24। तो लास्ट क्या आएगा? 240। तो आपको देख रहे हैं कि ये क्या है बेटा? एक एपी है। इट फॉर्म्स एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? अगेन 6। an और लास्ट टर्म आपको दी है 240, और n भी आपके पास है कितना? 40। आपको Sn चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला n/2 a प्लस l। आपके पास l भी है, n भी है और a भी है, रखो सारे। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल, सीधी सी बात है, पहला मल्टीपल 8 का 8 ही आता है। सेकंड आएगा 16, नेक्स्ट आएगा 24। 15 मल्टीपल है तो लास्ट आ जाएगा बेटा 120। लास्ट कितना आएगा? 120, क्योंकि 15 नंबर ऑफ मल्टीपल्स है और 5 8 के मल्टीपल है, तो लास्ट भी 8 का मल्टीपल हो। 15 टाइम्स ऑफ 8 मल्टीपल दैट इज 120। एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 है, लास्ट टर्म 120, एन कितना है? 15। यूज करो ऐसे ना ये। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सीधी सी बात है कि 0 से 50 के बीच में ओड मल्टीपल। अब बोले सर ओड मल्टीपल तो नंबर जो ओड नंबर है, पर 0 से 50 के बीच में ओड नंबर, ये तो पूछा ना। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके? 1 3 5 अप टू कहाँ तक बेटा? 49 तक। आप काउंट करना, या फिर आप एन वाले फॉर्मूले से, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, डिफरेंस कितना है? एवरी ओड नंबर एंड एवरी इवन नंबर, सबका डिफरेंस 2 चलेगा आपका। देन an इज गिवन बाय व्हाट? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना आपका? 49, दैट इज a फर्स्ट टर्म, दैट इज 1,
n आपको फाइंड करना है और d आपका 2 है, इसको इधर भेजो 48 2 डिवाइड में आ जाएगा n minus 1 how much of this 24 then n is what 25 तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि इस AP में कितनी हो गई 25 AP है क्योंकि d इसका 2 फिक्स है फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है ऐसा नहीं यूज करना आपको सम निकालना है फर्स्ट जो आपके ओड मल्टीपल्स हैं 10 से 50 के बीच में और वो कहाँ से होंगे 1 से 49 तक तो ये कुछ क्वेश्चन से तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करते थे अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन बच गए दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्लास थैंक यू हैव अ नाइस डे